हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू @टेक्नोलॉजी आंसर से आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो गाइस इस के अंदर जो भी आपको स्वागत करता हूँ, इसके अंदर जो भी आपका चैप्टर है, आपको मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ। उसके आगे का जो भी क्वेश्चन है वो जो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे चैप्टर नंबर जो है आपका, ये आपका ना आ जाता है चैप्टर नंबर 5th। ठीक है, 5th चैप्टर है ये। ठीक है, और जो चैप्टर का जो नाम है, इसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण जानते होगे, जिसे पृथ यानी कि उसको कहते हैं जो पृथ का बना रहता है। जैसे कि मान लीजिएगा कि पृथ उस तरीके का रहता है, पत्थर की टाइप का है। तो फिर यही 5th चैप्टर है। तो आपको मैंने चैप्टर का नाम बता दिया। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम क्या है, एक बार और सुन लीजिएगा। चैप्टर का नाम क्या है, 5th चैप्टर का नाम क्या है, सुन लीजिएगा। अब आपसे आपको सुन लेना है चैप्टर का नाम क्या है। अगर आपको पता है कि यही चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण, आपका जो 5th चैप्टर है इसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। चलिए आज इसी का प्रश्न आंसर करने वाले हैं। प्रश्न उत्तर पेज नंबर 44 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमें मिश्रण के विभिन्न घटकों का अलग अलग कारण की आवश्यकता क्यों होती है, 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका जवाब देखिएगा क्या दिया गया है। इसका जवाब दिया गया है कि डी मिश्रण के अलग अलग घटकों को या तो मिश्रण से गौर आवश्यक घटकों की अलग कारण के लिए, या कभी कभी मिश्रण से एक अधिक उपयोगी घटकों को अलग करने के लिए अलग किया जाता है। ठीक है, और उदाहरण इसका देखेगा। उदाहरण जो हमसे पूछ रहा था, जैसे कि आपको उदाहरण यहाँ पे दिख रहा होगा, तो उदाहरण में मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिया। उदाहरण के लिए दुकानों को खरीदे गए अनाज से में कई अशुद्धियाँ तो हो सकती है, जैसे पत्थर के टुकड़े। जो मैं आपको पृथक्करण बोल रहा था ना, उसको हम कहते हैं पत्थर के टुकड़े कहते हैं। ठीक है, और जो आगे देखिएगा क्या दिया गया है। उसके आगे दिखाया गया है पत्थर के टुकड़े भूसी के टूटे हुए अनाज की याद ही। इसी प्रकार अनाज को इन अशुद्धियों से अलग करके इसे खाने योग्य बनाया जाता है। सेकंड देखे थर्ड देखे गया। इसी तरह चाय बनाने के बाद हम इसे छानते हैं ताकि इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती चाय सा निकल जाए। ठीक है, जो ना निकल पाए मतलब कि आपको समझाते हैं एक तरीके से। आप मान लो अगर जो अशुद्ध जैसे कि योग्य बनाता है, मतलब मान लीजिए इसी तरह से जो चाय हम बाद में हम छानते हैं ताकि इस्तेमाल हुई चाय पत्ती जो होती है चाय से निकल जाए। ठीक है ना, इसलिए हम यूज करते हैं। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। कंप्लीट हो गया तो फिर इसी वक्त तो देरी ने। तो गाइस प्लीज चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट कर दो। इसका आगे सेकंड क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया है पेज नंबर 44 का सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सॉरी, सेकंड में क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो ये सोच रहा हूँ गाइस, मतलब स्टूडेंट। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपका। फटकना क्या है? फटकना जो है आपका क्या है? ये इतना क्वेश्चन एक पहला क्वेश्चन है, मतलब पहले तरीके से इसको कह सकते हैं कि ये पहला, मतलब कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन ही है। तो फटकना पहले पूछ रहे हमको, फटकना क्या चीज है, क्या है, मतलब क्या चीज बोल सकते। तो हमको दिया गया है, एक मिनट, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। फटकना क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जवाब देखिएगा, जवाब आपका देखिएगा क्या दिया गया है।
तो जवाब आपका दिया गया है, दिया गया है विनोइंग हवा या हवा के झोंके द्वारा मिश्रण के हल्के घटक से भारी घटकों को अलग करने की प्रक्रिया करती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड स्टेप देखते हैं। इसका उपयोग आमतौर पर किसानों द्वारा भारी अनाज से भूसी के कणों जैसे हल्की अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन जो है आपका पेज नंबर 44 का कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है पेज नंबर 44 का थर्ड क्वेश्चन ये आपका बोल रहा है, ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है, पकाने से पहले दालों के दिए गए नमूने से आप भूसी या गंदगी के कणों को कैसे अलग करेंगे? तो इसका जवाब आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। दाल को पानी से धोने, जो दाल को जो हम पानी से धोते हैं ना, से दाल में मौजूद गंदगी दूर हो जाती है। तो सभी स्टूडेंट को पता है ना, जो दाल को जब तक हम धोएंगे नहीं तब तक उसकी जो गंदगी है दूर तो होगी नहीं, हो जाती तो है नहीं ना, तो इसलिए हम दाल को धोते हैं। ठीक है ना, धोने से गंदगी जो है उसकी दूर हो जाती है। ठीक है, तो दालों भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है, जबकि गंदगी के कण हल्के होने के कारण पानी में तैरते हैं। हाँ हाँ स्टूडेंट, कि आप जब भी अगर आपकी मम्मा दाल को धोती है तो वो तो साफ गंदगी मतलब गंदगी हो जाती है, मतलब गंदगी दूर हो तो जाती है, पर नीचे बैठ जाती है दाल। मतलब किसी भी चीज में आप धोते हो दाल को तो वो नीचे बैठ जाती है। साइंस का चैप्टर है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छे से बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको। तो नीचे बैठ जाती है और जो उनकी हल्की हल्की गंदगी जो होती है ना ऊपर तैरती है, तो इसलिए हम उसको जब हम तैरते रहते हैं तो इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। तो निथारने की विधि से दालों को तली में छोड़कर गंदे पानी को हटाया जा सकता है। जैसे कि मान लो एक मतलब ये चीज जो है आपका भगोना हो जाते हैं, ये दाल हो जाते हैं छोटे छोटे से, और ऊपर पानी है। पानी आप डाल दो तो हर एक तरफ पानी पानी आ जाता है, हर एक मतलब यहाँ पे मान लो दाल के बीच है पानी और इसकी गंदगी है दाल के ऊपर लगे हुए। ठीक है, दाल के ऊपर लगे हुए हैं तो पानी तो है ही है, सब कुछ पानी तो नीचे भी है, पर जैसी मतलब इसके अंदर दाल हम डालते तो दाल नीचे चली जाती है। सारी की सारी जो दाल है वो जो आपका है, एक मिनट आपको मैं फिर से एक बार और रिवाइज करता हूँ। एक बार देखिएगा, ये देखिएगा जैसे ही हमारा भगोना है, ये हमारा भगोना आता है और इधर हमारा दालें हैं। तो जब हम इस दाले को डालते हैं ना, दाल को जो हम जब इसके अंदर डालते हैं भगोने के अंदर मतलब पतीला के अंदर, तो पानी ऊपर रहता है और दाल नीचे बैठ जाती है। ठीक है, दाल सारी की सारी जो है नीचे बैठ जाती हैं एक साथ मिलकर, और इनकी जो गंदगी जो होती है ना वो ऊपर आ जाती है, अप करके आ जाती है। ठीक है ना, मैं आपको एक और देखिएगा, अप करके आ जाती है।
अप करके आ जाती है हर एक गंदगी इसकी, अप करके आ जाती है, डाउन नहीं होती कभी भी। आपको जब देखोगे तो डाउन नहीं होती है, डाउन नहीं होती, ठीक है ना। इसको हम रॉन्ग कर देंगे। अप होता है हर एक वक्त, इसको हम बोले तो अप होता है, अप ही होगा हर एक वक्त आपका, डाउन कभी नहीं होता। तो फिर देखते हैं आगे भटकने वाले को। सेकंड क्वेश्चन तो आपका हो गया कंप्लीट, कि जब हम मतलब सेकंड क्वेश्चन तो आपको किसान का जो हो गया है, तो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया था, क्योंकि वो हल्के होने के कारण पानी में तैर हैं, जो उनकी गंदगी जो होती है, इस प्रकार को अवसादन कहते हैं। दाल के नीचे तली छोटे के गंदगी बस के जाते, तो ये आपका अंडरलाइन है, ये आपको याद के पेपर में आ सकता है आपका ये 100% चांसेस आपके, ठीक है ना। ये जो आपके हैं 100% चांसेस है, 100% चांस। और सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर चाहिए, 1 मिनट। पेज नंबर 44 का सेकंड क्वेश्चन, मतलब फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। देखते हैं क्या दिया गया। छान क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। जवाब है छानना छलनी के छेदों को महीन कणों के बड़े कणों से अलग करने की विधि, जिसमें बड़े कण छलनी में ही रह जाते हैं, ठीक है। यह है आमतौर पर घर में पत्थर, डंठल और भूसी जैसे अशुद्धियों से आटे को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग निर्माण स्थलों के छोटे छोटे पत्थरों से बालू को अलग करने के लिए भी किया जाता है। जो जो ये है आमतौर पर जो घरों में जो पत्थर होते हैं, डंठल और भूसी जैसे, ये अशुद्धियों से आटे को अलग करने में उपयोग करते हैं। जैसे कि मतलब इसका उपयोग निर्माण स्थलों पर छोटे पत्थरों से बालू को अलग करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। इतना हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपका क्या दिया गया है, पेज नंबर 44 का। तो पेज नंबर 44 का है ये 5वां प्रश्न। दिया गया है रेत और पानी को अनेक मिश्रण से कैसे अलग करोगे। तो इसका जवाब है आपका, देखिएगा, रेत पानी में घुलनशील नहीं है, अतः रेत और पानी के मिश्रण में 2 विधियों के पृथक्करण किया जा सकता है, ठीक है ना। अब इसका फर्स्ट देखते हैं। अवसादन और निस्तारण का संयोजन। चूंकि रेत घुलनशील और पानी से भारी होती है, इसलिए यह मिश्रण वाले कंटेनर के तल पर बैठ जाती है। इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पानी को धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में स्थानांतरित कर दिया जाता है और रेत बालू कंटेनर में ही रह जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। इसका सेकंड स्टेप देखिएगा क्या दिया गया है। फर्स्ट और सेकंड है ये वाला सेकंड है आपका। छानना मिश्रण को एक छलनी या कपड़े के टुकड़े या एक फिल्टर पेपर पर डाला जाता है, ताकि पानी छलनी से होकर चला जाए तो रेत छलनी पर रह जाए, ठीक है। हो गया प्रश्न नंबर 6 की तरफ, मतलब 5th आपका कंप्लीट हो गया। तो 6th की तरफ पढ़ते हैं। पेज नंबर 44 का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 6।
दिया गया है, क्या गेहूं के आटे में मिली हुई चीनी को अलग करना संभव है? यदि हाँ तो आमतौर पर इसे कैसे करेंगे? क्या गेहूं के आटे में मिली हुई चीनी को अलग करना संभव है? यदि हाँ तो आप कैसे करेंगे? ठीक है ना। जवाब इसका देखिएगा क्या दिया गया है। तो देखिएगा क्या दिया गया जवाब। हाँ, चीनी और गेहूं के आटे के मिश्रण को अलग करना है संभव है। यहाँ छानने की प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। यदि चीनी और गेहूं के आटे के मिश्रण के छलनी से छान लिया जाए तो आटे के महीन कण छलनी से निकल जाएंगे, चीनी के कण छलनी में रुक जाएंगे। ठीक है। जो जो गेहूं के अंदर जो चीनी मिली होगी उसको हम छलनी जो होती है उसके ऊपर चीनी रह जाएगा और जो आटा रहता है पतली सी, जो उसकी महीन कंड जो होती है वो नीचे चली जाएगी, जिससे वो चीनी ये ऊपर रह जाएगा। यानी कि हम निकाल सकते हैं, यानी कि हम हाँ बोल सकते हैं। तो आप ये मतलब आंसर लिख लीजिएगा, हाँ हम कर सकते हैं। तो इतना आपको आंसर लिख लेना है इसका, प्रश्न नंबर 6 का। ठीक है। 7 देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 का 7वां क्वेश्चन। ठीक है। मौल्य पानी के नमूने से आप साफ पानी कैसे प्राप्त करेंगे? जवाब है, मौल्य पानी के नमूने से साफ पानी छानने की विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में मौल्य पानी के नमूने को महीन छिद्र वाले कपड़े या फिल्टर पेपर में के माध्यम से डाला जा सकता है। पानी छानने वाले माध्यम से गुजरेगा, कीचड़ पीछे छोड़ देगा। ठीक है। जो मौल्य होते हैं नमूने साफ पानी छानने की विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो नमूने मैले जैसे रहते तो उसको हम छानने की विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। इस विधि में मौल्य जो पानी की नमूने को महीन छिद्र वाले कपड़े या फिल्टर पेपर के माध्यम से हम डाला जा सकता है। तो पानी छानने वाले माध्यम से गुजरेगा, ये साफ साफ भी पता है, तो गुजरेगा ही, माध्यम से ही गुजरेगा, तो कीचड़ पीछे छोड़ देगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां कुछ आपका बड़ा सा है, तो पेज नंबर 44 का, तो ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगने वाला है करने के लिए। तो फटाफट आप रेडी हो जाइएगा करने के लिए इसको भी, कि हम हर एक प्रश्न आज करने वाले हम। बस भी हमने कभी छोड़ा नहीं है प्रश्न। तो कल की गाइस आपका छुट्टी हो गया था, तो सॉरी उसके लिए, मतलब कुछ क्या बताऊं, छोड़ना पड़ा कल की क्लास। तो यही है आज की जो मैं आपको अभी वीडियो दिखा रहा हूँ। ये भी शायद ही 2 दिन की आपकी क्लास छूट गई है, तो कोई नहीं, लगातार वीडियो डालने वाला हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कहा है धान के बीजों को डंठलों से अलग करने की विधि को डैश कहते हैं। कहा है जब दूध को उबालकर अंडा करके पर डाला जाता है तो उस मलाई रह जाती है। दूध की क्रीम अलग करने या प्रक्रिया डैश एक उदाहरण है। सी समुद्री जल में डैश की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। डी है एक बाल्टी में रात भर मौला पानी रखने पर अशुद्धता तली में बैठ जाती है, तो फिर ऊपर से साफ पानी डाला गया है, तो उदाहरण में प्रयुक्त पृथक्करण की प्रक्रिया डैश कहा जाता है। तो यहाँ पे ये आपको नोट कर लेना है। ए में थ्रेशिंग, बी में फ्लेटेशन, सी में वाष्पीकरण, डी में है डिक्टेशन यानी कि इमला हो जाता है हिंदी में बोले तो। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो डिक्टेशन ही बोलेंगे।
डिक्टेशन ठीक है, डिक्टेशन। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित करते हैं सत्य या गलत का। एक, दूध है पानी में मिश्रण को छानकर अलग किया जा सकता है। पाउडर नमक और चीनी का मिश्रण फटकने की प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है। सी है चाय से चीनी को छानकर अलग किया जा सकता है। डी है निथारण की प्रक्रिया द्वारा अनाज को भूसी को अलग किया जा सकता है। जवाब है आपका पहले का गलत है, दूसरे का भी आपका गलत ही है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये रहा, और तीसरे का भी गलत ही है। डी मतलब चौथे का भी गलत है, तो यानी कि सबका गलत ही गलत है। इसका 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 गलत गलत बोले तो सबका गलत है, इतने सबका गलत 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 है। तो यानी कि आप 10वें प्रश्न के ऊपर देखते हैं। पृष्ठ नंबर 45 पे 10th क्वेश्चन। नींबू पानी पानी नींबू का रस और चीनी मिलाकर तैयार किया जा सकता है। आप इसे ठंडा करने के लिए बर्फ डालना चाहते हैं तो पानी में बर्फ मिलानी चाहिए। चीनी घोलने से पहले या बाद में किसी स्थिति अधिक चीनी घोलना संभव होगा। तो जवाब है आपका, जवाब देखिएगा फटाफट ये भी नोट कर लेते। किसी पदार्थ की घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ घट जाती है। बर्फ मिलाने के बाद नींबू पानी पर तापमान कम हो जाता है और ठंडे पानी में चीनी घुलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नींबू पानी में चीनी घोलकर बर्फ डालनी चाहिए। तो ये आपका पूरे आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। रिलेटेड टू डू वर्क कंप्लीटेड हो गया। तो प्लीज़ गाइस चैनल को दो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था, लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो। तो गाइस इसी पे अपना मतलब स्टूडेंट इस वीडियो अपना ख़त्म करते हैं। आपको इसी तरीके से आपको हर एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब के सब कंप्लीट कर लिए। एक बार चाहो तो आप वापसी देख सकते हो। सब के सब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 10th 9th 8th 7th 4th 5th 6th 5th 6th 3 2 1 खत्म, सारे कंप्लीटेड हो गए। किसी पे चैनल कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, लाल वाली घंटी को दबा दो और ऑल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दो। हाँ गाइस एक बात बोलनी थी, 1 मिनट, एक बात बोल रहा था कि एक चीज देखो गाइस, ये देखो, सॉरी ये क्या बताना जरा कमेंट बॉक्स में, ये क्या चीज है। एक और दिखाता हूँ, सॉरी ये बता देना क्या है। और जो भी मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ गाइस चैनल कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन सेट कर दो। बाय बाय, वीडियो समाप्त करते हैं इसी पे। बाय बाय।